जय हिंद दोस्तों। आज जो एडिटोरियल आया है वो आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड में। अभी क्या हुआ ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं हम कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि वो 11 स्टेट्स के अंदर करीबन वो एसआईआर करने वाले हैं, ठीक है। और एसआईआर क्या होता है वो हम इसमें देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। और उसमें कहा है कि आसाम जो होता है उसको हम छोड़ देंगे, आसाम में एसआईआर वगैरह नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो भी इसमें बताया गया है। हम अपना एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। पहले छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि कोई एक मोहल्ला है जिसके अंदर में घर वालों की लिस्ट बनाने वाले हैं, ठीक है ना। एक गवर्नमेंट ने एक टास्क दिया है गवर्नमेंट ऑफिसर की, वहाँ पे घर वालों की लिस्ट बनानी है और एक बनानी है कि वोटर की लिस्ट बनानी है, ठीक है। क्या ये दोनों अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सीखते हैं कि घर वालों की लिस्ट का मतलब होता है कि इस मोहल्ले में असली में रहने वाला कौन है, और यहाँ से डिसाइड होता है कि यहाँ का सिटीजन कौन है, ठीक है। इस वाली लिस्ट को बनाएगा कौन? घर वालों की लिस्ट बनेगी जो बताएगा कि यहाँ असली में कौन रहता है। वहाँ से डिसाइड होता है कि सिटीजन कौन है, ठीक है ना। इसको बनाता कौन है? सिटीजन अथॉरिटी कमेटी बनाती है, ठीक है। सिटीजन अथॉरिटी कमेटी बनाती है। ये एक ऐसी कमेटी थी जो कि ये बताते हैं कि हाँ इस मोहल्ले में कौन कौन रहता है वगैरह। चलो ठीक है। तो वोटर लिस्ट बनाना है, तो वोटर लिस्ट बनेगी तो इसका मतलब ये होगा कि इस रहने वाला जो यहाँ पे है वो कौन कौन इलेक्शन में वोट कर सकेगा, ठीक है। इलेक्शन लिस्ट से पता पड़ेगा, वोटर लिस्ट से पता पड़ेगा कौन कौन इलेक्शन में वोट कर सकेगा, ठीक है। और इसको कौन बनाएगा? इसको बनाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाएगा, ठीक है। ठीक। तो मतलब कि एक रहने वाला और एक वोट देने वाला दो अलग अलग लिस्ट बनती है इंडिया में, बिल्कुल बनती है जी। पर आपको नॉनसेंस लग रही हो कि सर ऐसा कैसा हो रहा है कि मतलब एक ही मोहल्ले में दो अलग अलग जने आएंगे, एक पूछेगा कि कौन कौन यहाँ रहता है, एक पूछेगा कौन कौन यहाँ वोट डाल सकता है, ठीक है। हाँ, इंडिया में ऐसे हो रहा है। अब इंडिया में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी मर्जी है, गवर्नमेंट की मर्जी, इसलिए अलग अलग हो रहा है, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग लिस्ट होगी और दोनों का अलग अलग काम होगा, ठीक है सर। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? ये होता है कि सिर्फ वोटर लिस्ट को बनाना, ठीक है ना। वोटर लिस्ट को बनाना। और कैसे बनाएगा कि जो 18 प्लस हो गए उनको ऐड करेगा उस लिस्ट के अंदर में, और जो मर चुके हैं उनके नाम को रिमूव कर देगा, पुरानी को वोटर लिस्ट होगी। अगर कोई इंसान मर चुका है तो उसका नाम हटा देगा, जो 18 से नया हुआ है उसको वो ऐड कर देगा, और जिनका एड्रेस चेंज हो गया उसको अपडेट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जयपुर रहते हैं और अब अगर आप दिल्ली रहने लग गए हैं, तो पहले आप जयपुर रहते थे तो आप राजस्थान के एमएलए को चुनते थे, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में आप वोट दे देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप दिल्ली रहने लगे तो आप दिल्ली के एमएलए चुनेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे तो दिल्ली की वोटर लिस्ट में आपका नाम ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो ये क्या काम करता है? 18 प्लस हो गए उसका नाम ऐड करेगा, जो मर चुके उनका नाम हटा देगा, और जिनका एड्रेस चेंज हो गया उनके क्या करेगा? उनके एड्रेस को अपडेट कर देगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये काम रहता है, ठीक है ना। ये वोटिंग वाले लोगों को हैंडल करता है, ठीक है ना। इससे डिसाइड नहीं होता कि कौन सिटीजन है कौन सिटीजन नहीं है, नहीं 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 नहीं। इंडिया में बहुत अलग तरीके से चल रहा है। इंडिया कहता है कि हम दो अलग अलग जनों को डिसाइड करें, दो अलग अलग कमेटी यहाँ पे, जो एक देखेगी कि कौन यहाँ रहता है, एक देखेगी कौन यहाँ पे वोट करता है, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा नॉनसेंस है पर ये है, इंडिया में ऐसा चल रहा है, ठीक है सर। इलेक्शन कमीशन कौन देखेगा? कि वोटिंग वाले लोगों को हैंडल करता है, ठीक है ना। इससे ये पता नहीं लगेगा कि इंडियन है या नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर इंडियन नहीं है तो भी वोट देना है, हाँ दे रहा है, दे रहा है, इंडिया में हो रहा है, ठीक है ना। अब सिटीजनशिप कौन डिसाइड करता है? ये सवाल आता है ना भाई। वोटिंग लिस्ट को तो कौन डिसाइड करेगा? वोटर लिस्ट कौन बनाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सिटीजनशिप को कौन डिसाइड करेगा? ये करेगा होम मिनिस्ट्री करता है, और दूसरा क्या करता है? सिटीजनशिप लॉ करता है। अपन पढ़ते हैं ना सिटीजनशिप लॉ, लक्ष्मीकांत में जो थर्ड चैप्टर है उसमें वो सारा पढ़ते हैं, और बहुत बार भूल भी जाते हैं, तो वो वाला ही लो, ठीक है ना। एक तो होम मिनिस्ट्री डिसाइड करेगा और एक सिटीजनशिप डिसाइड करेगा। मतलब क्या होगा यहाँ पे? इलेक्शन कमीशन ने क्या डिसाइड करेगा कि कौन वोट करेगा, और होम मिनिस्ट्री बता रही कि कौन इंडियन है, कौन इंडियन है, ठीक है। चलो ठीक है, ये दोनों के अलग अलग काम है, ठीक है ना। मतलब होम मिनिस्ट्री बताएगा कि कौन यहाँ रहता है, रहने से पता लगेगा कौन सिटीजन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताएगा कि यहाँ कौन वोट डाल सकता है, बस। चलो ठीक है। अब जो एसआईआर आ रहा है, अभी सुना होगा ना भाई, बिहार में एसआईआर वगैरह, वो क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं हम। एसआईआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है। और ये एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक एक्सरसाइज है। अब क्या होती है? इसका मतलब होता है कि वोटर लिस्ट होता है ना, उसकी सफाई होती है यहाँ पे। वोटर लिस्ट की सफाई करता है एसआईआर के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा कि इसके पास एक वोटर लिस्ट होगी, ठीक है ना, और इस वोटर लिस्ट को ही अपडेट करेगा, इसकी सफाई करेगा। सफाई मतलब कि मतलब अगर पुराने नाम हो गए तो उनको हटाना है, या फिर किसी एड्रेस चेंज को हटाना है वगैरह, वो सबको सफाई करता है। इसको बोलते हैं एसआईआर बोलते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है। इसमें क्या क्या 3 फंक्शन होते हैं कि डुप्लीकेट जो नाम होते हैं उनको हटाते हैं। सर डुप्लीकेट नाम का मतलब, अभी वो आप हाइड्रोजन बम वगैरह देख रहे होंगे ना, उसमें बहुत से डुप्लीकेट नाम आए थे, उनको ही हटाता है। सेकंड, जिनको शिफ्ट होना है उनका एड्रेस को अपडेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जयपुर था और अगर मैं दिल्ली शिफ्ट हो चुका हूँ अभी, तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये लेटर लिखता हूँ, या फिर उनके वेबसाइट पर जाकर बताता हूँ कि सर मैंने यहाँ पे एड्रेस चेंज कर लिया, प्लीज़ आप मेरा अपडेट कर दो, और मेरे को एक नया वोटर लिस्ट दे दो, वोटर आईडी दे दो, ताकि मैं दिल्ली में अपना वोटर दे सकूँ, ठीक है। और तीसरा काम होता है यहाँ पे कि जो नहीं रहे उनका नाम हटा देता है, ठीक है। मतलब एक तो स्पेशल एसआईआर का मतलब क्या होगा? डुप्लीकेट नाम को हटाना है, सेकंड एड्रेस को अपडेट करना है, तीसरा जो मर चुके हैं उनका नाम हमें हटाना है, ठीक है सर। बस यहाँ पे सिटीजनशिप चेक नहीं होती, क्योंकि सिटीजनशिप कौन चेक करेगा? इसके लिए होम मिनिस्ट्री बैठी हुई, होम मिनिस्ट्री प्लस सिटीजनशिप लॉ, ये दोनों की दोनों ही सिटीजनशिप को चेक करेगा। एसआईआर से इलेक्शन कमीशन से कभी पता नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन लोगों में एक डर है,
लोगों में एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना SIR के नाम पे हमारे सिटीजनशिप के पेपर ना मांग ले। भाई सिटीजन के पेपर ना मांगे कि भाई कि हाँ सर हमें तो सिटीजन के पेपर ला के दो, हम तुम्हें तभी वोटर लिस्ट में नाम ऐड करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई लेना देना नहीं है कि वो इंडियन है या नहीं है, उससे सिर्फ ये मतलब होता है कि उसको वोटर लिस्ट को अपडेट करनी होती है, बस बात खत्म हो गई, ठीक है ना। वो कभी भी सिटीजनशिप के पेपर कभी नहीं मांगता है, उसका हमने कभी प्रूव नहीं करना होता है, ठीक है ना। और सिटीजनशिप के पेपर कौन मांगता है? NRC वाले मांगते हैं। भाई नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ऐसा होता है नहीं होता कुछ ना कुछ, पहले सुना होगा ना 2019 में वो सुनते थे NRC हो रहा है सी, और तो NRC से पता लगता है कि सिटीजनशिप वगैरह होता नहीं होता, ठीक है ना। NRC के जो अधिकारी आते हैं ना वो सिटीजनशिप के पेपर मांगते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कभी नहीं मांगता है, ठीक है ना। और लोगों को डर है कि हाँ बैकडोर से हमारा NRC तो चेक नहीं हो रहा है कहीं, ठीक है। अब आसाम को क्यों नहीं रखा? मैंने कहा कि 11 स्टेट्स के अंदर में SIR होने वाला है, ठीक है ना, उसमें आसाम को नहीं लिया है। अब आसाम को क्यों नहीं लिया भाई, इसमें स्पेशल ऐसा क्या है वो हम जरा देखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आसाम में पहले ही NRC हो चुका है 2019 के अंदर में, ठीक है ना। फिर थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं इसका। आसाम में NRC हो चुका है, क्या इंडिया में NRC हुआ है? अभी तक नहीं हुआ, सिर्फ आसाम के अंदर 2019 के अंदर हुआ है, जिसके अंदर 3.11 करोड़ लोगों लिस्ट में आए, मतलब कि रजिस्टर बनाया ना, उसके अंदर में आसाम के अंदर 3.11 करोड़ लोगों को उस रजिस्टर के अंदर नाम लिखा गया, जिसमें कि 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया, ठीक है ना। क्यों बाहर गया? क्योंकि इंडियन सिटीजन नहीं होंगे, क्योंकि NRC से तो हमें सिटीजनशिप के बारे में पता लगता है। तो ये 19 लाख लोग जो थे वो सिटीजन नहीं थे, इंडियन सिटीजन नहीं थे, ठीक है। और कितना खर्चा आया? 1600 करोड़ रुपये खर्चा आया, और ये प्योर सिटीजनशिप वेरिफिकेशन था। NRC से हमें सिटीजनशिप का वेरिफिकेशन मिला है यहाँ पे, ठीक है सर, ये चीज़ समझ में गई, ठीक है ना। और बाकी इंडिया में NRC हुआ क्या जो अभी तक इंडिया में नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ अभी तक आसाम में हुआ है, ठीक है, 2019 के अंदर में। तो ऐसे ही होने वाला है, उसमें आसाम को क्यों छोड़ा है, मतलब आसाम को क्यों हमने हटा दिया, फॉर्म देखते हैं यहाँ पे। अगर आसाम में अगर SIR हुआ ना, अगर आसाम में SIR हुआ, SIR कौन करेगा? ठीक है, SIR कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। NRC किसने किया? NRC किया होम मिनिस्ट्री ने, प्लस सिटीजनशिप लॉ के अंदर। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई सर। अगर SIR होता है ना जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, तो लोग क्या कहेंगे वहाँ पे कि भाई कि NRC 2 बार हो रहा है, ठीक है ना। बाई चांस कोई बेचारा कोई बच गया था या कोई हो गया था तो वापस वो की वो एक्सेस होगी, लोगों का दिमाग खराब होता है यहाँ पे, अरे यार ये क्या परेशानी हो रही है, हर बार आते पेपर मांगते, क्या पता इस बार उनका नाम हट जाए। और बहुत लोगों का यहाँ पे एक्चुअली में जो यहाँ के सिटीजन थे ना, इवन उनका भी NRC में नाम हट गया था, तो उनको वापस नाम ऐड कराने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती। तो लोग बाग में वहाँ पे एक डर सा घूम रहा है कि एक वहाँ पे टेंशन सी हो चुकी है, एक प्रोटेस्ट, पब्लिक प्रोटेस्ट करेगी यार कि आप हमारे यहाँ पे वापस NRC में लगाना, जबकि एक्चुअली में हो ऐसा ही आ रहा है, लेकिन लोगों को डर है कि कहीं NRC तो नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं ना, दूसरे नहीं कर रहे, जो कॉमन पब्लिक उन्हें उनको नहीं पता ना कि NRC हो रहा है ऐसे ही हो रहा है, उनको तो ये लगेगा यार वापस NRC हो रहा है, वापस हमें बाहर निकाल देंगे, वापस हमें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो वहाँ पे एक प्रोटेस्ट जैसा हो रहा है और एक पूरा डर का माहौल हो रहा है चारों तरफ, ठीक है, ये आसाम के अंदर हो रहा है। इसलिए उन्हें SR को हटाई दिया, उन्होंने कहा कि परेशानी चाहिए नहीं। और क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो NRC बनाई थी ना, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से NRC हुई थी। तो ऐसा ना हो कि कहीं लोग बाग कोर्ट चले जाएगी, नहीं नहीं पहले तो NRC कराई थी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, अब वापस क्यों NRC करा रहे हो, जबकि NRC नहीं हो रहा है, SIR हो रहा है, लेकिन लोगों में कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि हटाओ बीमारी, हम असम को SIR में लेंगे ही नहीं, ठीक है ना। SIR तो इलेक्शन कमीशन में करना, NRC होम मिनिस्टर कर, लेकिन लोगों में कन्फ्यूजन है इन दोनों को लेकर के। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम ये परेशानी चाहते ही नहीं, हम SIR करेंगे ही नहीं, हटाओ बीमारी आप। चलो ठीक है। अब सेक्शन 6A सिटीजनशिप एक्ट का क्या कहता है वो थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है ना, कि आसाम के लिए एक स्पेशल सिटीजनशिप रूल बनाया गया है। थोड़ा सा हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या होता है। देखो जब आसाम है ना, अगर हम इंडिया का यहाँ पे मैप देखते हैं तो यहाँ पे आसाम आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे बांग्लादेश आ रहा है। तो बांग्लादेश से बहुत सारे माइग्रेंट्स क्या करते थे ना, आसाम में आ रहे थे। कब की बात है ये? 1950 से लेकर 1980s तक, 1980s तक बहुत सारे बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आसाम में आ चुके थे, ठीक है। लेकिन तो आसाम वाले जो लोग बाग थे ना, आसाम की जो लोकल पब्लिक थी, वो तो कहती यार यार हमारा तो कल्चर ही बदल गया पूरा का पूरा, क्योंकि हम तो आसामीज थे और यहाँ तो बांग्लादेशी घुस गए चारों तरफ, हमारे यहाँ पे कल्चर खत्म हो रहा है, हमारे ट्रेडिशन खत्म हो रहा है, हमारे जॉब ले रहे हैं। तो भाई आसाम वालों ने कहा इंडियन गवर्नमेंट से कि आप इनको बाहर निकालो, होम मिनिस्टर को कि आप इन सबको बाहर निकालो बांग्लादेशियों को। तो बांग्लादेशी वगैरह कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि सर हमें थोड़ी सी मदद चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि एक आसाम अकॉर्ड हुआ। आसाम अकॉर्ड हुआ किस के बीच में हुआ? मतलब आसाम अकॉर्ड हुआ। आसाम अकॉर्ड में क्या कहा गया गवर्नमेंट ने ये कहा कि 1971 से पहले जो भी बांग्लादेशी आए ना, उनको तो हम सिटीजन मानेंगे, इंडियन सिटीजन मानेंगे। लेकिन 1971 के बाद जो भी आए उसको हम इंडियन सिटीजन नहीं मानेंगे, बांग्लादेशी जो भी है उनके लिए, ठीक है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ आसाम के लिए एक स्पेशल रूल बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ आसाम के लिए स्पेशल रूल बनाया गया। ऑल ओवर इंडिया में ऐसा नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में अगर 1970 से पहले आए ना, उनको भी इंडियन सिटीजन नहीं मान रहे, लेकिन आसाम के अंदर स्पेशल माना गया कि 1971 से पहले अगर कोई भी बांग्लादेशी माइग्रेंट आए, उनको मैंने इंडियन सिटीजन मान लिया, और उसके बाद लोग को नहीं माना, ठीक है ना। इसको आसाम अकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 6 से बोलता है कि स्पेशल सिटीजनशिप रूल है जो कि किस पे बेस है? आसाम अकॉर्ड पे बेस है, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के अंदर ये कहा है कि ये आसाम अकॉर्ड को हम वैलिड मानते हैं, वैलिड मानते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी उनको हमने सिटीजनशिप दी है, ठीक है ना। तो हम इसको बिल्कुल वैलिड मानते हैं कि ये बिल्कुल सही हो रहा है यहाँ पे। मतलब कि आसाम की जो सिटीजनशिप रूल है वो इंडिया के बाकी स्टेट से काफ़ी अलग चल रही है, ठीक है। मतलब इसीलिए
आसाम का एनआरसी थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है ना, और इसलिए हमने आसाम में एसआईआर भी नहीं किया, ठीक है। हम थोड़ा सा एक बार वापस, अगर कन्फ्यूजन होता है तो फटाफट एक बार रिवीजन करते हैं कि सी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो क्या करता है, वोटर लिस्ट बनाता है। सिटीजनशिप चेक किससे होता है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। सिटीजनशिप चेक करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, तो किसका काम है, होम मिनिस्टर का है, प्लस सिटीजनशिप लॉ का है। और ये कैसे करते हैं, एनआरसी के द्वारा करते हैं। बात समझ में आ गई सर। तो एसआईआर क्या होता है, ये सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई करता है। सर सफाई मतलब अगर कोई 18+ हुआ है तो उसका नाम ऐड करेंगे, अगर कोई डेथ हो चुका है उसका नाम हटा देंगे, अगर किसने अपना एड्रेस चेंज किया है तो उसका एड्रेस को अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। और आसाम में क्या हुआ कि ऑलरेडी एनआरसी हो चुका है और इसलिए दोबारा एसआईआर नहीं किया है। सर जबकि एसआईआर तो इलेक्शन कमीशन करता है, एनआरसी तो होम मिनिस्टर करता है, लेकिन लोग बाग थोड़ी समझते, आप समझ रहे हैं, जनरल पब्लिक नहीं समझती इस चीज़ को। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हटाओ यार, हम तो ना एसआईआर करेंगे ना कुछ करेंगे, कन्फ्यूजन हो रहा है, हटाओ हमारे इसको, ठीक है। और अगर एक सिंपल लाइन में पूछा जाए तो कि सिंपल लाइन में अगर पूरे इसको डिफाइन करने तो क्या कहेंगे, इलेक्शन कमीशन का रोल होना चाहिए सिर्फ वोटर लिस्ट तक, ठीक है ना। सिटीजनशिप वेरिफिकेशन उसका काम नहीं है, और सिटीजनशिप की वेरिफिकेशन करना ये सिर्फ और सिर्फ होम मिनिस्ट्री और सिटीजनशिप लॉ का काम है, ठीक है ना। ये इलेक्शन कमीशन को ये काम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, ओवर रीच होगा ना। हम बढ़ते हैं ना जुडिशियल ओवर रीच, वैसे ही इलेक्शन कमीशन का भी ओवर रीच हो जाएगा, उनको सिटीजनशिप का वेरिफिकेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और आसाम एक स्पेशल केस है पूरा का पूरा, और ये यहाँ पे सेक्शन 6 है जो कि सिटीजनशिप एक्ट है, उसमें सेक्शन 6A दिया गया है, जिससे कि असम को एक स्पेशल पावर मिलती है कि हाँ कि 1971 से पहले अगर जो भी पर्सन आया उसको हम इंडियन सिटीजन मानेंगे, उसके बाद 1971 के बाद जो भी है उसको इंडियन सिटीजन नहीं मानेंगे, ठीक है ना। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे किया हमने। चलो ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है और इसे आप अटेम्प्ट करना और कोशिश करना दूसरे से कंपेयर करने के लिए। थैंक यू।